मेरे प्यारे बच्चों, फिर पिछले क्लास में हमने आपको 9.2 का पहला क्वेश्चन सारा किया था। तो फिर आप इस क्लास में हम फिर क्वेश्चन नंबर 2 9.2 क्वेश्चन नंबर 2 पर जाते हैं। तो फिर यहाँ आपको इसका सॉल्यूशन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स। ये सारा आपका रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल का दो साइड है, ये एक रेक्टेंगल का दो साइड। इसी तरह ये जो जितना भी ब्रैकेट में है आपका, वो रेक्टेंगल का दो साइड ही है। तो फिर उस सूरत में आपको क्या करना है, यहाँ पर फाइंड द एरिया पता करना है। एरिया का मतलब क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया। विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स, ये जोड़ी दिया हुआ है, पेयर्स जोड़ी हो गया मोनोमियल्स। एक मोनोमियल पी है, एक मोनोमियल क्यू है। पी लेंथ है तो क्यू ब्रेथ है, या विड्थ है। तो इसी तरह आपके पास दो नंबर है मोनोमियल्स, एस दे आर लेंथ एंड ब्रेथ। जैसे रेस्पेक्टिवली मतलब क्या होता है, रेस्पेक्टिवली का मतलब ये क्या है, पहले वाले को पहला और दूसरे वाले को दूसरा, तीसरे वाले को तीसरा, इस तरह से आप कहेंगे रेस्पेक्टिवली। पहला वाला क्या है आपके पास, पहला वाला पी है, वो क्या है आपका लेंथ है। दूसरा वाला आपका पास क्या है, क्यों है, वो आपका ब्रेथ है। इसी तरह ये रेस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है। पहला मोनोमियल का पहला जो मोनोमियल है वो लेंथ हो गया, मोनोमियल सेकंड मोनोमियल जो है वो आपका ब्रेथ हो गया। इसी तरह पहले का पहला, दूसरा का दूसरा, ये हो गया रेस्पेक्टिवली। अब हमें समझने वाला बात ये है, हमने इसका आपको सॉल्यूशन देना है। अब यहाँ पर नंबर तो लगाया नहीं, मगर हमने चलो नंबर लगा देते हैं यहाँ पर ना। नंबर वन हमारे पास क्या है, पी कोमा क्यू, ये क्लोज इंटरवल या ब्रैकेट पी कोमा क्यू क्लोज ब्रैकेट, ये आपका हो गया। अब इसका हमें सॉल्यूशन देना है। सॉल्यूशन के लिए पहला वाला क्या है आपके पास, लेंथ है, यहां पर लिखना पड़ेगा लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है, समझा। पहला वाला हो गया आपका लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हो गया, इसका मतलब रेक्टेंगल पी हो गया। और दूसरा वाला आपका क्या है, ब्रेथ है। तो यहां पर ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ और ब्रेथ के बारे में तो आपको समझ में आ जाता होगा। लेंथ का मतलब होता है लंबाई, रेक्टेंगल कितना लंबा है। ब्रेथ का मतलब होता है चौड़ाई, कितना चौड़ा है। तो ये हो गया आपका चौड़ाई, आपका क्यों है रेक्टेंगल। अब हमें क्या पता करना है, यहां पर लिखा है फाइंड द एरिया पता करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। P इंटू क्यू इज इक्वल टू पी क्यू। इसी तरह हमें सेकंड, थर्ड सारा ऐसे ही करना है आपको। सेकंड आपके पास है, थर्ड आपके पास है, वो सारा आपने ऐसे ही करना है। सेकंड आपके पास क्या है, देखो आप 10m, 5n, तो आपके पास फिर यही लिखना है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। अभी थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमने समझा दिया आपको। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, चलो आपका हो गया लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 10m और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल हो गया 5n। 10m मल्टीप्लाइड बाय 5n, इसका मतलब 10 5 50 mn। उसके बाद आपका थर्ड हो गया, क्या है आपके पास 20x स्क्वायर, 5y स्क्वायर। अब इसका भी वही लिखना पड़ेगा फिर। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये आपका हो गया 20x स्क्वायर, 5
वाई स्क्वायर, 20x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 20×5 x स्क्वायर y स्क्वायर। उसके बाद आपका ये हो गया 4, नंबर 4। हाँ, तो देख लो यहां पर क्या है, 4x, 3x स्क्वायर, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल breadth of rectangle और area of rectangle। क्या है आपके पास, वहां देख लो 4x, 3x स्क्वायर, 4x मल्टीप्लाइड बाई 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 4×12, x टू द पावर 1, x टू द पावर 2, 1 + 2 3, x टू द पावर 3। अब इसके बाद जो है ना, नेक्स्ट जो आपके पास है x टू द पावर 3, नेक्स्ट जो है आपके पास एक और बचा है आपका, ये क्या कहते हैं ये 5, ये आप खुद कर लेना, समझ में आ गया होगा आपको कैसा करना है। इसका आंसर है क्या है, 3×12 m n² p। सोल्यूशन, ये जो एरिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये है आपका। तो फिर यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर आज के लिए इतना काफ़ी हो गया, फिर अगला क्लास में फिर हम मिलते हैं। फिर ना आप लोग सबको जहाँ भी आपको समझ में नहीं आया, किसी को भी समझ में नहीं आया, यहाँ नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो फिर अगले क्लास में फिर मिलते हैं। जुले।